गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं मनोज चौहान द प्राइम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल द प्राइम क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेट के लिए और सुपर टेट के लिए एकदम रामबाण है। टेट और सुपर टेट में 100% जो हमारा टॉपिक है इससे 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि आज हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, थार्नडाइक, पावलोव और स्किनर को पढ़ेंगे। ठीक है, सबका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखेंगे तभी पूरा तीनों समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव, इनका प्रयोग था और एक सिद्धांत, प्रयोग सिद्धांत। प्रयोग था कुत्ते पर, कुत्ता। सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। भोजन देखकर कुत्ता क्या करता था? लार गिराता था, लार। तो इसमें भोजन देखकर कुत्ता लार गिराएगा, तो पहले इसमें था यस, फिर आर यानी स्टिमुलस और रिस्पांस, उद्दीपक, फिर अनुक्रिया। सामने कुत्ते के उद्दीपक रखा गया था, उद्दीपक रूप में भोजन था। भोजन देखकर कुत्ता क्या कर रहा था? लार गिराता था। इसको आप लोग समझेगा ध्यान से, यस और आर के बारे में। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में। यही हमारा तीनों पढ़ाने का मतलब, हमारा विशेष यही है। ठीक है, कि उद्दीपक और अनुक्रिया क्या आप समझ जाए। ठीक है, इसको हम पहले समझते हैं। इसको यू सी यस और यू सी आर से। ठीक है, फिर सी यस और सी आर, यू सी एस, यू सी आर, सी एस और सी आर। ये हमारा अनकंडीशनल उद्दीपक, अनकंडीशनल अनुक्रिया, कंडीशनल उद्दीपक और कंडीशनल अनुक्रिया। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि अनकंडीशनल उद्दीपक को किस से हम लोग दर्शाते हैं, तो कंडीशनल उद्दीपक जान जाइए सीएस से दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं इसमें, आगे आते हैं थार्नडाइक में। थार्नडाइक, इनका प्रयोग था और सिद्धांत था, प्रयोग और सिद्धांत। प्रयोग था बिल्ली पर, बिल्ली पर। इनका सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें भी था, बिल्ली भोजन देखती थी। ठीक है, बिल्ली पिंजरे में बंद थी। ठीक है, बिल्ली पिंजरे में बंद थी, उसके सामने भोजन रखा गया था। तो जो भोजन था ना, उद्दीपक का कार्य करता था, और भोजन को देखकर ही बिल्ली क्या करती थी? पिंजरे में उछलती कूदती थी। भोजन हमारा था, भोजन यानी उद्दीपक, उद्दीपक। भोजन को देखकर बिल्ली क्या करती थी? उछलती कूदती थी। उछलना कूदना, उछलना कूदना क्या था? यह यस था और ये आर था, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया। ठीक, इसलिए हम इस सिद्धांत को उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा पावलोव में जो भोजन और लार के बीच में, ठीक है, जो संबंध बना था
वो संबंध नहीं बना था, वो अनुबंधन बना था। मगर इसमें जान जाइए, जो इसमें थांडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत में जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में इसमें बॉन्ड बना था, यानी संबंध बना था, संबंध बना था। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद भी कहते हैं, चाहे एसआर थ्योरी कहते हैं, ठीक है, चाहे एसआर बॉन्ड कहते हैं। इसका नाम है प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, चाहे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहिए, चाहे एसआर बॉन्ड कहिए, चाहे संबंधवाद कहिए, ठीक है। देखिए इसमें भी पहले यस था, फिर यार था, यस था और यार था। अब देखिए जो हमारा आज का पढ़ाने का मेन टॉपिक हमारा है स्किनर का क्रिया प्रसूत। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें मेन बात यही है। अब उसको बताते हैं अगला, स्किनर का क्रिया प्रसूत। स्किनर का क्रिया प्रसूत क्या था? इसमें स्किनर महोदय ने एक बॉक्स लिया, ये मान लीजिए एक बॉक्स है, यह है एक बॉक्स है, इसके अंदर एक रोलर लगा दिया, ठीक, और रोलर लग गया, और रोलर को दबाने से रोलर क्या करता था, इधर उधर घूमता था। और यहाँ पर एक चूहे को बंद कर दिया, एक चूहा, ठीक। यहाँ पर क्या किया, लाइट लगा दिया, लाइट, यहाँ पर घंटी लाइट घंटी मान लीजिए, घंटी, और यहाँ पर रोटी का टुकड़ा रख दिया, रोटी का टुकड़ा, ठीक। यहाँ पर एक लीवर लगा दिया, लीवर। देखिए इसमें चूहा भूखा था, ठीक है, मगर ध्यान दीजिएगा इसमें प्रयोग और सिद्धांत, सिद्धांत है, ठीक है। स्किनर का क्रिया प्रसूत, ठीक, ये इनका सिद्धांत है मेन। इसमें प्रयोग था और सिद्धांत था। इनका प्रयोग था चूहे पर, चूहा था, सिद्धांत है क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन, ठीक है। तो इसमें जब यहाँ पर चूहा रोलर है, यहाँ पर चूहा भूखा है, चूहे को जो रोटी का टुकड़ा है ना नहीं दिख रहा था, ठीक है, चूहे को रोटी का टुकड़ा नहीं दिखा, तो क्या किया, इसमें चूहा पहले चलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ किया, ठीक है। चलना प्रारंभ करेगा तो क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुक्रिया कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, यहाँ पर अनुक्रिया करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा यार, ठीक है, आर यानी रिस्पांस, रिस्पांस है, और उसको उद्दीपक नहीं दिखेगा, ठीक है, उद्दीपक अलग है, रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा जो है उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है, उद्दीपक उसको नहीं दिख रहा है, उद्दीपक नहीं दिख रहा है। पहले इसमें चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, जब चलेगा तो पहले हो जाएगा हमारी अनुक्रिया, अनुक्रिया और उद्दीपक सब में बता दिए, पहले पावला में और थांडाइक में पहले था उद्दीपक और फिर बाद में अनुक्रिया, मगर इसमें पहले चूहा चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पहले क्या, अनुक्रिया, यानी इसमें आर और यस हो जाएगा, ठीक, आर और यस। इसमें जब चूहा चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, तो अचानक उसका पैर क्या होगा, लीवर पर दब जाएगा। जब लीवर पर दब जाएगा, चूहे का पैर लीवर पर जाएगा, तो इसमें से रोटी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिर जाएगा। रोटी का एक बार में केवल एक ही टुकड़ा गिरेगा, ठीक है। रोटी के टुकड़े को खाकर फिर क्या करेगा, फिर चूहा चलना प्रारंभ करेगा, फिर रोटी का एक टुकड़ा गिरेगा, ठीक है। जब रोटी का यह मान लीजिए 2 बार चला, 2 बार रोटी का टुकड़ा प्राप्त किया, फिर उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर पुनर्बलन की प्राप्ति हुई, पुनर्बलन की प्राप्ति होगी, ठीक है। फिर वो प्रयास करेगा कि रोटी का टुकड़ा फिर हमें मिले, तो फिर चलना प्रारंभ करेगा, फिर अचानक उसका पैर लीवर पर दबेगा, ठीक है। जब लीवर पर दबेगा तो फिर रोटी का एक टुकड़ा गिरेगा और उसको खा लेगा। यही क्रिया जब 4-5 बार करेगा तो चूहा समझ जाएगा,
यह क्रिया जब 4-5 बार करेगा तो चूहा को यह पता चल जाएगा कि लीवर दबाएंगे तो रोटी का एक टुकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, बाद में चूहा यहीं पर बैठ गया। जब उसको भूख लगती थी, ठीक, जब उसको भूख लगती थी तो क्या करता था, लीवर दबा के और रोटी का टुकड़ा प्राप्त कर लेता था। ठीक है, लेकिन यह सिद्धांत बताने का हमारा मेन मकसद यह था कि सब में पावला थांडाइक में पहले उद्दीपक है। देखिए जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, ठीक है, इसमें मेन रूप से स्किनर महोदय ने पुनर्बलन पर बल दिया। इनके अगर इन सिद्धांतों को पूछना है परीक्षक को, तो सबसे पहले अगर पुनर्बलन को जानना चाहता है वो, तो पूछता है कि स्किनर, थांडाइक और पावलोव के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया गया। तो जान जाइए स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है ना, इसमें पुनर्बलन को महत्व दिया गया। क्योंकि जब चूहा चलना प्रारंभ करेगा, तो अचानक उसका पैर क्या होगा, लीवर पर पड़ेगा और रोटी का एक टुकड़ा प्राप्त करेगा। जब रोटी का टुकड़ा प्राप्त करेगा तो उसको पुनर्बलन की प्राप्ति होगी कि जब मैं कार्य करूंगा तो मुझे रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, थांडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत। ठीक है, एक बात हम भूल गए थे बताना, जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है ना, थांडाइक के प्रभाव, थांडाइक के जो मुख्य नियम है 3 ना, जो थांडाइक के मुख्य नियम है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। थांडाइक के मुख्य नियम कौन है, टीएपी है ना, टीएपी, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। इसी से, प्रभाव के नियम से ही स्किनर का क्रिया प्रसूत बना था। परीक्षा में पूछता है कि थांडाइक के किस नियम से स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत निकला है, तो जान जाइए थांडाइक का जो मुख्य नियम है उससे, प्रभाव के नियम से स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत बना था। फिर एक बार बता दे रहा हूं आपको, जो इन तीनों सिद्धांत में मुख्य अंतर है ना, पावलोव में यश था, पहले उद्दीपक था फिर अनुक्रिया, थांडाइक में भी पहले उद्दीपक था फिर अनुक्रिया, मगर स्किनर का क्रिया प्रसूत में पहले अनुक्रिया थी। पहले चूहा चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और उसके बाद रोटी का टुकड़ा प्राप्त करता है। ठीक है, अगर आपको यह समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। पार्ट 4 तक बता, इतना लंबा, कम मिनट का था, क्या करना।